प्रिय बच्चों, मातृभाषा क्लासेज में मैं नागेश्वर प्रसाद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले दिन हम लोगों ने हिंदी काव्यखंड में सूरदास जी द्वारा रचित 3 पदों का अध्ययन किया था। आज हम लोग चौथे पद का अध्ययन करेंगे। आइए चौथे पद का प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहें न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नए कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवों नंद दुहाई, रैन रहूँ गो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दी हूँ। प्रिय बच्चों, संदर्भ आप कैसे लिखेंगे सुनिए। प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मनोहारी पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता श्री कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि वात्सल्य रस सम्राट महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण वन में गाय चराने जाने के लिए माता यशोदा से हठ कर रहे हैं। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। नए कहूँ, नए कहूँ माने थोड़ा भी। नंद दुहाई, नंद बाबा की सौगंध। रैन रात, रहूँगो रहूँगा। सोई रहो सो जाओ, जान मैं दई हूँ जाने दूंगी। व्याख्या: श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को स्वयं चराने जाऊंगा। प्रातःकाल होते ही बल के संग जई हूँ, मैं भैया बलराम के साथ चला जाऊंगा। तेरे कहें न रही हूँ, और तुम्हारे कहने पर मैं नहीं रहूँगा, नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नए कहूँ डर नहीं लागत। माँ, मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच थोड़ा भी डर नहीं लगता। आज न सोवों नंद दुहाई, रैन रहूँ गो जागत। बच्चों, संभवतः कृष्ण को यह संदेह रहा होगा कि यदि रात में सो जाऊंगा तो कहीं ऐसा न हो कि सोता ही रह जाऊं, सवेरा हो जाए और बलदाऊ भैया गाय लेकर वन में चले जाएं। इसलिए वह माता यशोदा से कहते हैं कि आज न सोवूं, आज मैं नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई, नंद बाबा की सौगंध। मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज रात मैं नहीं सोऊंगा, रहूँगो जागत, रहूँगा जागत, मैं जागता ही रहूँगा। मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज रात भर नहीं सोऊंगा और जागता ही रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ। अरे माँ, सभी ग्वाल बाल गाय चराने वन में चले जाएं और मैं घर में ही बैठा रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है माँ? जब श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो माता यशोदा उन्हें आश्वासन देने लगीं। उन्हें आश्वासन दी कि सूर श्याम तुम सोई रहो। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के ऐसा हठ करने पर माता यशोदा श्री कृष्ण को आश्वासन दी कि श्याम, कृष्ण पुत्र, तुम सोई रहो, अब तुम सो जाओ।
प्रात जान मैं दई हूँ। प्रातःकाल होने पर मैं तुम्हें वन में गाय चराने जाने दूंगी। प्रिय बच्चों, एक बार व्याख्या खंड और देखिए। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को स्वयं चराने जाऊंगा। प्रातःकाल होते ही मैं भैया बलराम के साथ चला जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर नहीं रुकूंगा। हो सकता है कि माँ यशोदा डराई होंगी कृष्ण को कि बेटा वन है, वहाँ तुम डर जाओगे, वहाँ न जाओ। इसीलिए तो कृष्ण माँ से कहते हैं कि माँ, मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच थोड़ा भी डर नहीं लगता। मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज रात भर नहीं सोऊंगा और जागता ही रहूँगा। बच्चों, कृष्ण को यह डर है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं सो जाऊं और भैया बलराम गायों को लेकर वन में चले जाएं। इसीलिए रात भर जागते रहने की बात कहते हैं। श्री कृष्ण पुनः माता यशोदा से कहते हैं कि माँ, यह कैसी बात है कि सभी ग्वाल बाल गाय चराने वन में जाएं और मैं घर में ही बैठा रहूं। अब ऐसा नहीं हो सकता माँ। जब श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो माता यशोदा उन्हें आश्वासन देने लगी और कहीं कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, तुम सोई रहो। अब तुम सोई रहो बेटा, अब तुम सो जाओ। प्रात जान मैं दई हूँ। प्रातःकाल तो होने दो, प्रातः होने पर मैं तुम्हें वन में गाय चराने जाने दूंगी। आइए काव्य सौंदर्य पहला लिखेंगे। प्रस्तुत पद में कवि ने श्री कृष्ण के बालहठ का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। कवि ने श्री कृष्ण के बालहठ का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, रस वात्सल्य रस। जहाँ पर कि माता पिता अपनी संतान से स्नेह करते हैं, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। छंद, गेय पद, अलंकार, अनुप्रास, गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा। प्रिय बच्चों, आप लोग वीडियो को देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और उनसे भी सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।